हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल किशोर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का चौथा चैप्टर, जो बिहार बोर्ड के 10th क्लास के बच्चों के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि चौथा लेसन क्या है। ठीक है, तो देखिए, पाठ का नाम है कि भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, और जो लेखक है वो कौन है भाई? तो मैक्स मुलर है, विदेशी हैं। ठीक है, तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं कि भाई भारत से हमने क्या सीखा। ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो मैक्स मुलर हैं। वो भारत में आए, घूमे, और उन्होंने अपने देशों में जाकर बताया कि भाई भारत में मैंने, ठीक है, बहुत कुछ सीखा। और आप लोग भी क्या है, मेरे भाषण के माध्यम से, ठीक, आप लोग जान सकते हैं वहाँ के बारे में। ठीक, तो क्या बोला भाई कि भारत से हम क्या सीखे, शीर्षक पाठक मैक्स मुलर के भाषण का हिंदी अनुवाद। ठीक है, वो वहाँ गए और अपने भाषा में उन्होंने क्या किया होगा, उस भाषण को दिया होगा, तो उस भाषण को हिंदी में अनुवाद किया गया है। ठीक है, और इसे डॉक्टर भवानी शंकर द्विवेदी ने क्या किया है, संपादित किया। तो याद रखिएगा, आप सब्जेक्ट में पूछ सकता है कि भाई भारत से हम क्या सीखे, इस पाठ का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो क्या बोलोगे? भवानी शंकर त्रिवेदी। ठीक है, इन्होंने किया। लेखक मैक्स मुलर ने भारत को ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला, शिक्षा, दर्शन, ठीक है, अध्यात्मक, धर्म, संस्कृति एवं प्राकृतिक सुषमा से परिपूर्ण बतलाया। ठीक है, क्या बोला उन्होंने कि भाई मैक्स मुलर ने बोला है कि भारत जो है वो ज्ञान, विज्ञान, ठीक है, साहित्य, कला, शिक्षा, दर्शन, आत्मज्ञान है। उसके बाद फिर क्या है? अध्ययन, आत्म, धर्म, संस्कृति एवं प्राकृतिक सुषमा से क्या है, ये परिपूर्ण है। ऐसा इसलिए कि भारत से बाहर लेखक जहां जहां गया, भारत जैसी संपूर्णता उसे भारत के अतिरिक्त कहीं दिखलाई नहीं दी। इन सभी मामलों में जो था, भारत जो था एक अलग देश था। ऐसी उनको क्या है, संपूर्णता जो है कहीं दूसरे देशों में दिखाई नहीं दी, जितना यहाँ देखने को मिली, भारत में मिली। ठीक है, लेखक का मानना है कि भारत गांवों का देश है, और ये वास्तव में कि भारत जो है गांवों का देश है। ठीक है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश जो आबादी है वो कहाँ रहती है? गांव में रहती है, और वो कृषि पर आधारित जो है क्या है, अपना जीविकोपार्जन करते हैं। ठीक है, तो वो भारत आए तो उन्होंने क्या बोला कि भारत का उनका मानना था कि भाई भारत गांव का देश है। यहाँ की धरती जो है किसान और मजदूर के पसीने से ओत-पोत होती रहती। किसान और मजदूर जो है लगातार इस पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं और अपना जीविकोपार्जन करते हैं। ठीक है, अपना दिन चलाते हैं। यहाँ की संस्कृति, धर्म, दर्शन, परंपरा, कृषि और प्रकृति की सुंदरता से परिपूर्ण क्या होती है भाई? दिखती है। तो लेखक कहते हैं कि यहाँ की जो सुंदरता है, ठीक है, यहाँ की जो परिपूर्णता है, वो हमें क्या है, बहुत ही आश्चर्यचकित करती है। ऐसा हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। अतः लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन यही हो सकते हैं। अर्थात लेखक की दृष्टि से जो है सच्चे भारत के जो दर्शन हैं वे गांवों में हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गांव में जो है किसान मजदूर आपको खेतों में, सड़कों के किनारे काम करते हुए नजर आ जाएंगे। उनकी धार्मिक संस्कृति जो है, गांव में कोई भी त्यौहार जो होते हैं, ठीक है, वो पूरी की पूरी, ठीक है, अपना परंपरागत तरीके से क्या किया जाता है, उसको मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको अगर भारत की असलियत, भारत में असली में संस्कृति जाननी है, भारत में असली में आपको क्या है, भारत का दर्शन करना है, तो आप शहरों में मत जाइए, क्योंकि शहरों में तो पश्चिमी देशों की संस्कृति आपको दिखाई देने लगी है। ठीक है, इसलिए आप शहरों में क्या है, भारत की संस्कृति को नहीं देख सकते, भारत के कल्चर को नहीं देख सकते। ठीक है, अर्थात सच्चे भारत को आप शहरों में नहीं देख सकते। सच्चे भारतीय,
ठीक है, व्यक्तित्व को आप शहरों में नहीं देख सकते, सिर्फ गांवों में ही भारत का व्यक्तित्व, भारत का जो संस्कृति है और भारत के जो भी किसान मजदूर जो है ज़्यादातर आपको कहाँ मिलेंगे, तो गाँव में मिलेंगे। इसलिए अगर आपको सच्चे भारत का दर्शन करना है वो गाँव में होगा, इसलिए गाँव के दर्शन जरूर करिए। ठीक, भारत विभिन्न धर्मों का देश है। ठीक है, कहा जाता है कि भारत जो है, ठीक है, और वास्तव में भी जो है भारत वह अनेकता में होकर, अनेक धर्म यहाँ होकर वो सभी के सभी एक हैं। ठीक है, अनेकता में होकर क्या है भैया, हम एकता में रहते हैं, अनेक भाषाएं हैं, अनेक धर्म हैं। ठीक है, इसलिए भारत को क्या कहा जाता है भैया, यहाँ अलग अलग धर्म होने के बावजूद भी हम लोग सब लोग मिलकर रहते हैं, अर्थात अनेकता में होने के बावजूद भी हम एकता के देश हैं, एकता के प्रतीक हैं। ठीक है, वैदिक धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई थी तथा इसी के साथ साथ जैन धर्म, देखिए कितना पवित्र धरती है, यहाँ से बहुत सारे धर्मों का क्या हुआ, ठीक, शुरुआत हुआ, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, पारसी धर्म की उत्पत्ति जो है यहीं से हुई है। अर्थात विविध धर्म एवं विचारधाराओं के कारण भारत एक विशेष देश बन गया, जहां सभी धर्मों का क्या है, आदर और सम्मान होता रहा है। ठीक है, तो भारत जो है, ठीक, यहाँ अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक भाषाओं के लोग रहते हैं। ठीक है, फिर भी क्या है, वो सब लोग मिलकर कहते हैं कि हम क्या हैं, भारतीय हैं। ठीक है, वो अपने जाति समूह, ठीक है, वे अपने राज्य समूह का परिचय ना देकर क्या कहते हैं कि हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको भारत में आकर भारत के दर्शन करने हैं तो सही मायने में आप गांव में जाइए, गांव में भारत के दर्शन कीजिए, आपको भारत के दर्शन जो होंगे वास्तव रूप में गांव में आपको क्या है, हो जाए। ठीक है, क्योंकि गांव में जाइएगा तो क्या है, बच्चे अपने पुरानी परंपरा से बहुत पुरानी जो खेल हैं खेलते हुए नजर आ जाएंगे, किसान अपने क्या है खेतों में काम करते हुए नजर आ जाएंगे, मजदूरों की मेहनत देखनी है तो गाँव में चले जाइए, आपको मेहनत करते हुए मजदूर आपको दिखाई दे देंगे। उनकी भाषा से परिचय होना है, उनकी संस्कृति से परिचय होना है, उनके त्योहारों से परिचय होना है, सब परिचय आपको कहाँ मिलेगा, सही मायने में सही तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से आपको ढूंढना है तो वो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगा। ये सब किसने कहा, तो मैक्स मुलर ने कहा। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या है, देखिए इस पे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि समस्त भूखंड में, ठीक है, समस्त भूखंड में सर्वित संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, ऐसा लेखक ने क्यों कहा, क्योंकि भारत जो है, ठीक है, भारत में जो है हर एक प्रकार की ऋतुएं मौजूद हैं, भारत में हर एक धर्म के लोग हैं, हर एक भाषाएं यहाँ पर क्या है आप लोगों को देखने को मिल जाती है। ठीक है, यहाँ की कल्चर जो है, ठीक, वो है कृषि पर आधारित है। ठीक है, कृषि क्षेत्र पे लोग रहते हैं और यहाँ का जो जीविकोपार्जन है वो कृषि है। ठीक, और यहाँ की अधिकांश आबादी गाँव में रहती है। तो हमें क्या है, यहाँ ये है कि भाई अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा के लोग भी रहकर मिलकर रहते हैं एक साथ, और ये इतना बड़ा देश है और यहाँ पर कई धर्मों का क्या हुआ है, शुरुआत हुई है। इसलिए भारत जो है मेरी नज़र में एक अनोखा और, ठीक है, अन्य देशों की तुलना में जो है मेरे लिए सबसे अच्छा देश क्या है, मुझे भारत लगता है, ये बोला उन्होंने। ठीक, फिर लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों, तो लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं, क्योंकि गांव में आपको खेतों में काम करते हुए किसान मिल जाएंगे, मजदूर मिल जाएंगे, वहां पर आपको क्या है, वहां की असली में जो संस्कृति है भारत की, भारतीय संस्कृति गांव में आपको दिखाई देती है। ये सारी चीज़ आप वर्णन कर सकते हैं। फिर धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, तो धर्मों की दृष्टि से भारत जो है अनेक धर्मों के बाजू, अनेक धर्म को अपनाते हुए भी एक धर्म क्या है, इसका कोई विशेष धर्म नहीं है, अर्थात ये अनेकता में होने के बावजूद भी एकता का धर्म है, अर्थात ये सब धर्मों को विशेष दर्जा देता है, सभी भाषाओं को विशेष दर्जा देता है। ठीक है, इसलिए मेरी नज़र में जो है धर्म की दृष्टि से कहा जाए तो ये अनेक धर्मों को अपनाने के बावजूद भी, ठीक है, यह एकता का देश है। ठीक है, सब धर्मों को अपनाता है, इसमें किसी विशेष धर्म क्या है यहाँ पर लागू नहीं होता। यहाँ का संविधान सभी धर्मों को समान दर्जा देता है। ठीक, इसमें अलग अलग धर्मों के साथ ये नहीं है कि इसमें क्या कि कोई सरकारी कानून आते हैं तो सिर्फ एक विशेष धर्म के लिए ही होगा, ऐसा नहीं है। उस किसी भी धर्म का हो, किसी भी, ठीक है, जाति समूह का हो, उसको मिलेगा। ठीक, हाँ, अब उसमें क्या है, कुछ जैसे अब मध्यम वर्ग हो गया, जैसे अब हम लोग के जातियों में बांटे गए हैं, तो कुछ कुछ ऐसे कानून होते हैं जो क्या होते हैं, वो
पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग लोगों पे लागू होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको क्या करना है, उसको हमें सामान्य वर्ग तक लाना है, इसलिए वैसे कानून बनाए गए हैं। नहीं तो जनरली जो सुविधाएं होती हैं वही सारी सुविधाएं जो होती हैं वो आप लोगों को सब समान देती है। वो तो हर एक देशों में होती है, ऐसी बात कोई बातें नहीं है। लेकिन अगर बात किया जाए कि विशेष भाषा की, ठीक है, विशेष धर्म की, तो ऐसे यहाँ नहीं है, सभी को समान दर्जा। कोई किसी भी भाषा को अपना सकता है, कोई किसी भी धर्म को अपना सकता है, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चैप्टर जो है समझ में आया होगा। इस चैप्टर में क्या चीज़ें हैं, तो भाई भारत के बारे में वर्णन है, आप भारत के बारे में बता सकते हैं। और अर्थात मैक्स मुलर जब भारत आए तो भारत में उन्होंने क्या है, भारत की संस्कृति को देखा, भारत के क्या है, यहाँ के लोगों के विचारों को जाना, और इसके बारे में उन्होंने जाकर अपने देश में क्या किया है, वर्णन किया है भाषण के रूप में। और उसी भाषण का जो है हिंदी अनुवाद हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।